गुड इवनिंग। डॉली विथ होम साइंस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि हमारा फर्स्ट क्लास 5 जुलाई 2025 को स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आज स्टार्ट हो चुका है। 11th क्लास होम साइंस का पहला क्लास आज आप लोगों के सामने है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। तो आज हमारा पहला क्लास है। आज हम अपने पहले क्लास में 11th क्लास होम साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा गृह विज्ञान के परिचय के बारे में देखेंगे। पहले हम टॉपिक के बारे में देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं होता तब तक आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। केवल संडे को छोड़कर डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं होता डेली क्लासेस आपको मिलेंगी। और हाँ, आप लोगों से एक मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर जो भी लिखवाया जाएगा मैं लिखकर ही आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ कोई पीपीटी नहीं है, तो इसलिए जो भी पढ़ाऊंगी लिख कर पढ़ाऊंगी। तो इसलिए आप लोग भी मेरे साथ लिखिए और अपना नोट्स जो है उसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपका जो वो नोट्स होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप अपना रिवीजन करेंगे, पेपर देने चले जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कुछ टाइम पे आप पूरा बुक पढ़ लीजिए, क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप नोट्स बनाइए और रिवीजन करके एग्जाम देने जाइए और अच्छा नंबर लाइए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लास एंजॉय कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको नया क्लास मिले तो सबसे पहले आपको पता चल जाए और सबसे पहले आपको मिले। आज हम अपना सिलेबस का डिस्कशन करते हैं, जिसमें से आज हमारा 11th क्लास का जो हम सिलेबस पढ़ते हैं उसमें हमारा 2 पार्ट होता है जिसे हमें पढ़ना होता है। पार्ट फर्स्ट होता है, पार्ट सेकंड होता है। तो पहले हम पार्ट फर्स्ट का सिलेबस देखेंगे, देन हम सेकंड पार्ट का सिलेबस देखेंगे। तो हम पार्ट फर्स्ट का सिलेबस देखते हैं, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो हमारा पार्ट फर्स्ट है पार्ट फर्स्ट में हमारा 11th क्लास होम साइंस का पहला टॉपिक है। 11th क्लास होम साइंस का पहला टॉपिक है गृह विज्ञान का परिचय। पार्ट फर्स्ट में हमारा पहला टॉपिक है गृह विज्ञान का परिचय। गृह विज्ञान के बारे में हम जानेंगे। देन हमारा सेकंड पार्ट है हमारा मुझे कौन बनाता है। मुझे मैं कौन बनाता है। हमारा सेकंड पार्ट हो गया। यही सेकंड पार्ट के अंतर्गत हमें मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ना है। ये हमारा फर्स्ट है, देन हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। देन हमारा थर्ड पार्ट है, इसी के अंतर्गत हमारा थर्ड पार्ट है पहचान का प्रभाव। पहचान का प्रभाव। पार्ट फर्स्ट में हमारा पहला टॉपिक है गृह विज्ञान का परिचय। देन सेकंड पार्ट है हमारा मुझे मैं कौन बनाता है, मतलब कि मैं स्वयं कौन हूँ, ये चीज कैसे हमें पता चलती है, इन सब बारे में डिस्कस करना है। तो इसी के अंतर्गत हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है मुझे मैं कौन बनाता है, सेकंड टॉपिक है स्वयं का विकास एवं विशेषताएं, देन हमारा थर्ड पार्ट है
पहचान का प्रभाव। उसके बाद हमारा 2 टॉपिक हो गया, फिर हमारा है तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है हमारा भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता। भोजन, पोषण, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता। ठीक है, तीसरा टॉपिक है हमारा भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता। हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे भोजन ग्रहण करना चाहिए, स्वस्थ भोजन ग्रहण करना चाहिए और हमें जिससे हमें अच्छा पोषण मिलता है ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो अगर हमारा भोजन अच्छा रहेगा, हमें अच्छा पोषण मिलेगा, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। देन हमारा चौथा टॉपिक है हमारा संसाधन प्रबंधन। संसाधन प्रबंधन आपको दिख तो रहा है ना। तो पार्ट फर्स्ट में हमारा पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। आपको नोट्स बनाना है, भूलिएगा नहीं। नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए आज से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, ताकि आगे चल के आपको उसका फायदा मिल सके। ये नोट हो गया? ओके, हम आगे देखते हैं। चार टॉपिक हो गया हमारा। पांचवा टॉपिक हम अपना देखते हैं। 4 टॉपिक के बाद पांचवा टॉपिक है हमारा कपड़े हमारे आसपास। कपड़े हमारे आसपास। कपड़े हमारे आसपास। छठा टॉपिक है हमारा संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। देन हम अपना 7वां टॉपिक देखते हैं। 7वां टॉपिक है हमारा विविध संदर्भों में सरोकार व आवश्यकताएं। विविध संदर्भों में सरोकार व आवश्यकताएं। ठीक है, 7वां टॉपिक है हमारा विविध संदर्भों में सरोकार व आवश्यकताएं। उसके बाद 7वें के अंतर्गत हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है, जिसमें से हमारा फर्स्ट है पोषण, स्वास्थ्य देन हम अपना सेकंड टॉपिक देखते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट जो है हमारा संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। देन हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 7वें टॉपिक के अंतर्गत ही हमें ये तीनों पढ़ना है। भारत की वस्त्र परंपराएं। हमारा थर्ड टॉपिक है
7वें क्वेश्चन का थर्ड टॉपिक है भारत की वस्त्र परंपराएं। भारत की वस्त्र परंपराएं। पांचवा टॉपिक है कपड़े हमारे आसपास। छठवा है संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। सातवां टॉपिक है हमारा विविध संदर्भों में सरोकार व आवश्यकताएं। सातवें के अंतर्गत हमें 3 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से पहला है पोषण स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। सेकंड है हमारा संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। देन हमारा थर्ड है भारत की वस्त्र परंपराएं। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको सेकंड पार्ट बताते हैं, क्योंकि 11th क्लास होम साइंस का जो सिलेबस है उसमें हमें पार्ट फर्स्ट पढ़ना है, देन सेकंड पार्ट पढ़ना है। तो पहले हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, देन हम अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको सेकंड पार्ट बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके, हम सेकंड पार्ट अपना देखते हैं। पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट फर्स्ट का जो हमारा सिलेबस था 11th क्लास होम साइंस का, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो हम अपना पार्ट सेकंड देखते हैं कि पार्ट सेकंड में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें हमारा 7 टॉपिक हो गया था ना, उसके आगे हम देखते हैं 8वां टॉपिक है हमारा। पार्ट सेकंड में हमारा पहला टॉपिक है उत्तरजीविता वृद्धि और विकास। उत्तरजीविता और वृद्धि विकास। उत्तरजीविता और वृद्धि विकास हमारा 8वां टॉपिक है, पार्ट सेकंड के अंदर गए थे। अब हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट हो गया है। तो पार्ट सेकंड में हमारा पहला टॉपिक हो गया उत्तरजीविता और वृद्धि विकास। फिर हमारा 9वां टॉपिक है पोषण स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता। 9वां टॉपिक है हमारा पोषण स्वास्थ्य स्वास्थ्यता। क्या है? स्वास्थ्यता। ठीक है, नवा टॉपिक हमारा हो गया। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में अपना 10वां टॉपिक देखते हैं, हमारे परिधान। 10वां टॉपिक है हमारा हमारे परिधान। उसके बाद 11वां टॉपिक है हमारा वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता है कि कम से कम धन को खर्च करके ज्यादा से ज्यादा कार्यों को कर लेना। बचत के हिसाब से किसी चीज को करना, कि कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा कार्यों को कर लेना, वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। आगे हम देखते हैं 12वां टॉपिक है हमारा वस्त्रों की देखभाल तथा रखरखाव। वस्त्रों की देखभाल 12वां टॉपिक है हमारा। वस्त्रों की देखभाल व रखरखाव। तो हमारा
है वह कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो पार्ट फर्स्ट में जितना सिलेबस था मैंने आपको बताया, पार्ट सेकेंड में जितना सिलेबस है मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग समझ लीजिए कि पार्ट फर्स्ट वाला और पार्ट सेकेंड वाला इतना हमें पढ़ना है। पहले हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, देन हम अपना पार्ट सेकेंड कंप्लीट करेंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, प्लस शाम 5 बजे आपको मेरी क्लास डेली मिलेंगी। शाम 5 बजे आपको मेरी क्लास डेली मिलेंगी, केवल संडे को छोड़कर डेली क्लासेस आपको मिलेंगी। और मुझे उम्मीद है आप लोग क्लास एंजॉय करेंगे और अपना सिलेबस कवर करेंगे और नोट्स जरूर बनाएंगे। तो हमारा सिलेबस जो है वह कंप्लीट हो चुका है। 11th होम साइंस 2025-26 का जो सिलेबस है वह यही है, बिल्कुल नया सिलेबस है। इसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे क्लास करेंगे। तो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन आज हम थोड़ा सा गृह विज्ञान के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। गृह विज्ञान के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि गृह विज्ञान है क्या। हम गृह विज्ञान अगर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बेस को जानना बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं। गृह विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई आपको पता है? तो पहले हम उसके बेस के बारे में जानते हैं कि गृह विज्ञान है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, गृह विज्ञान हम शुरू कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। इन सारी चीजों को हम पहले जान लेते हैं, देन हम अपना क्लास कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम थोड़ा गृह विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं, देन कल से हम अपना क्लास स्टार्ट कर देंगे। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस मैंने आपको लिखवाया है, इसके अकॉर्डिंग कल से क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम गृह विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गृह विज्ञान का परिचय। तो ये है हमारा गृह विज्ञान का परिचय। गृह विज्ञान हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। आप कहेंगे ये तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। तो गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह प्लस विज्ञान। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी आज से लेकर लास्ट तक बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाऊंगी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत जरूरी है आपको समझ में आना, तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगी। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए और अपना सिलेबस जो है उसको कवर कीजिए। तो हम गृह विज्ञान का परिचय पढ़ रहे हैं। तो गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? गृह विज्ञान का अर्थ हम देख रहे हैं। तो गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह प्लस विज्ञान। तो गृह का मतलब क्या होता है? घर होता है ना। और विज्ञान का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित ज्ञान। क्या होता है? व्यवस्थित ज्ञान। हम गृह विज्ञान का अर्थ देख रहे हैं। तो गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह प्लस विज्ञान। तो गृह का मतलब होता है घर और विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित ज्ञान। तो घर किसे कहते हैं? घर हम किसे कहते हैं? आप मकान भी सुने होंगे। तो मकान वह होता है जो ईंट, सीमेंट और बालू से बनता है, उसे हम मकान कहते हैं। और घर हमारा व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित ज्ञान। तो घर का मतलब होता है घर के सभी सदस्यों की भावनाओं से जुड़ा हुआ। ठीक है।
घर हम किसे कहते हैं? घर के सभी सदस्यों की जो भावनाएं होती हैं उससे जो जुड़ा होता है वह हमारा घर होता है। और व्यवस्थित ज्ञान क्या होता है? व्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं हम क्रमबद्ध ज्ञान। ठीक है, तो गृह विज्ञान का अर्थ हम पढ़ रहे हैं, गृह विज्ञान का परिचय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम गृह विज्ञान का अर्थ देख रहे हैं। गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। गृह का मतलब घर होता है, विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित ज्ञान। तो घर किसे कहते हैं? घर सभी सदस्यों की जो भावनाओं से जुड़ा होता है उसे हम घर कहते हैं। और व्यवस्थित ज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध ज्ञान। अब इन दोनों को मिलाकर अगर हम पढ़ेंगे तो सीधी सी हमारी परिभाषा होगी। अगर इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ें तो घर का गृह विज्ञान है ना, तो घर का कोई भी कार्य क्रमबद्ध तरीके से करना ही गृह विज्ञान कहलाता है। छोटी सी परिभाषा है इसके अकॉर्डिंग कि गृह विज्ञान, तो गृह का मतलब घर हुआ, विज्ञान का मतलब व्यवस्थित ज्ञान हुआ। तो गृह विज्ञान, गृह मतलब कि घर का जब कोई भी कार्य व्यवस्थित तरीके से या फिर क्रमबद्ध तरीके से, घर का कोई भी कार्य जब व्यवस्थित तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है तो उसे हम गृह विज्ञान कहते हैं। ठीक है, फिर अभी ये हमारा गृह विज्ञान का परिभाषा हो गया छोटा सा। उसके बाद हम देखते हैं कि गृह विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। आप लोग सारा चीज नोट कीजिएगा। अगर आप नोट करेंगे तो आगे चल के आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। इसलिए नोट जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है रिवीजन करने के लिए। तो देन हम गृह विज्ञान का अर्थ पढ़ चुके हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है जो हमें पढ़ना होता है। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है समझ लीजिए। हमारा गृह विज्ञान, ये हमारा गृह विज्ञान। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, इन चीजों को देखेंगे। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत हम इन सारी चीजों को आप नोट कीजिएगा। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पाक कला, उसके बाद हम पढ़ते हैं आप लोगों को दिख रहा, अभी मैं हट जाऊंगी फिर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं गृह परिसज्जा, इसके बाद हम पढ़ते हैं शारीरिक रचना, शारीरिक रचना के बाद हम पढ़ते हैं सिलाई कला, इसके बाद हम पढ़ते हैं सिलाई कला। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्वच्छता के बारे में। गृह विज्ञान में हम पढ़ते हैं स्वच्छता के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं आय व्यय का बजट, आय व्यय का बजट। इसके अंतर्गत गृह विज्ञान के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं भोजन व पोषण, इसके साथ ही साथ हम पढ़ते हैं
विज्ञान के बारे में। तो गृह विज्ञान जो है हमारा यह बहुआयामी होता है। गृह विज्ञान को हम घरेलू विज्ञान भी कहते हैं। गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज के डेट में गृह विज्ञान का ही ज्यादा प्रचार प्रसार है, इसी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। पहले घरेलू विज्ञान व गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब गृह विज्ञान के नाम से ही यह ज्यादा प्रचलित है। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। इसके आगे अभी हम देखते हैं गृह विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसको हमने देख लिया। अब गृह विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि गृह विज्ञान के हमारे गृह विज्ञान का उद्देश्य है, हम जो गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो हमारे गृह विज्ञान का उद्देश्य है, हमारे गृह विज्ञान का उद्देश्य है हमारे गृह विज्ञान का उद्देश्य है हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जब किसी कार्य को करने के लिए हम जिसका प्रयोग करके, जिसका यूज करके हम उस कार्य को करते हैं, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। तो हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का प्रयोग करके गृह विज्ञान का क्या उद्देश्य है कि उपलब्ध संसाधनों को, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करके एक स्वस्थ खुशहाल और सफल जीवन बिताना सिखाता है। ठीक है। तो हमारे गृह विज्ञान का क्या उद्देश्य है, जो हम गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य है कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रयोग करके, मतलब कि जैसे कोई भी संसाधन है उसका अच्छे से अच्छा प्रयोग कीजिए, जिससे आपका कार्य सरलता से हो जाए और ज्यादा भी हो जाए, उसकी गुणवत्ता में कोई कमी ना आए। तो इस प्रकार से प्रभावी ढंग से उसका प्रयोग कीजिए। तो उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके एक स्वस्थ और खुशहाल सफल जीवन बिताना सिखाता है। कौन? हमारा गृह विज्ञान का उद्देश्य। हमारे गृह विज्ञान का यही उद्देश्य है कि जो गृह विज्ञान पढ़ा जा रहा है उससे एक स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन व्यतीत कर सके। तो यह हमारा गृह विज्ञान का उद्देश्य है। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि गृह विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट जो है हमारा कैसे पढ़ाया जाने लगा, कब से पढ़ाया जाने लगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो गृह विज्ञान का जो शुरुआत है हमारा 20वीं सदी के शुरुआत में, गृह विज्ञान की जो शुरुआत है, गृह विज्ञान का शुरुआत कैसे हुआ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। गृह विज्ञान का जो शुरुआत है
गृह विज्ञान का शुरुआत कैसे हुआ? तो गृह विज्ञान का शुरुआत जो है वह 20वीं सदी के शुरुआत में 20वीं सदी के शुरुआत में शिक्षा और सामाजिक आंदोलनों के साथ हुआ। गृह विज्ञान की जो शुरुआत है वह 20वीं सदी के शुरुआत में शिक्षा और सामाजिक आंदोलनों के साथ में सबसे पहली बार हुआ। गृह विज्ञान का जो शुरुआत है वह 20वीं सदी के शुरुआत में शिक्षा और सामाजिक आंदोलनों के साथ हुआ था। उसके बाद हमारा यह जो गृह विज्ञान है वह सबसे पहले किस कॉलेज में पढ़ाया गया था? सबसे पहले गृह विज्ञान किस कॉलेज में शुरुआत मतलब कि पढ़ाना शुरुआत हुआ था कि जहां से उसका प्रचार प्रसार हुआ? सबसे पहले किस कॉलेज में पढ़ाया गया था गृह विज्ञान? तो उस कॉलेज का नाम है 1932 ईस्वी में लेडी इरविन कॉलेज में। ठीक है, तो गृह विज्ञान का जो शुरुआत है वह 20वीं सदी के शुरुआत में शिक्षा और सामाजिक आंदोलनों के साथ हुआ था। उसके बाद सबसे पहले गृह विज्ञान जो पढ़ाया गया था उस कॉलेज का नाम था लेडी इरविन कॉलेज। 1932 ईस्वी में लेडी इरविन कॉलेज में सबसे पहले गृह विज्ञान पढ़ाया गया था। गृह विज्ञान सबसे पहले 1932 ईस्वी में लेडी इरविन कॉलेज में पढ़ाया गया था। इसके बाद से जब लेडी इरविन कॉलेज में सबसे पहले पढ़ाया गया उसके बाद से ठीक है, तो सबसे पहले 1932 ईस्वी में लेडी इरविन कॉलेज में गृह विज्ञान पढ़ाया गया। फिर उसके बाद सभी कॉलेजों में पढ़ाया जाने लगा। तो हमारे गृह विज्ञान की जो शुरुआत थी वह 20वीं सदी के शुरुआत में शिक्षा और सामाजिक आंदोलनों के साथ शुरू हुआ था। उसके बाद सबसे पहले 1932 ईस्वी में लेडी इरविन कॉलेज में सबसे पहले गृह विज्ञान पढ़ाया गया था। देन उसके बाद सभी कॉलेजों में गृह विज्ञान पढ़ाया जाने लगा। तब से हमारे गृह विज्ञान की शुरुआत हो गई कि सभी कॉलेज में गृह विज्ञान सब्जेक्ट एक अच्छे लेवल पर पढ़ाया जाने लगा। आज गृह विज्ञान हर क्षेत्र में गृह विज्ञान जो है हमारा यह बहुआयामी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गृह विज्ञान की शुरुआत हमारा इस प्रकार से हुआ। आज के डेट में सभी कॉलेजों में सभी स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाया जाने लगा है। पहले हमारा गृह विज्ञान गृह अर्थशास्त्र के नाम से या फिर घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के डेट में गृह विज्ञान के नाम से जाना जाता है और बहुत ही अच्छे। तो ओके बच्चा, तो आज का हमारा जो 11th क्लास होम साइंस का सिलेबस था वह आज मैंने कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट क्लास में आपका जो पहला टॉपिक है उसी के आधार पर आपका पहला क्लास स्टार्ट होगा। जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं होगा आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोग नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन करिए। आप पहले एक क्लास करेंगे, उसके बाद उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको करवाया जाएगा, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वह कवर होता जाए। उससे संभावित जो भी प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में उसको मैं कराती जाऊंगी, जिससे आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो सके। तो एक क्लास हम अपना करेंगे जब सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्लस उससे संभावित जो भी क्वेश्चन होगा उसका एक क्लास करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
और अगर आपको मेरे क्लास में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके कमेंट को पढ़ के उसका सलूशन करवा दूंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास आगे का करवाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को मेरे ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग क्लास एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास जैसे ही अपलोड करूं तो सबसे पहले वह आपको मिले। तो देन आज का क्लास हम खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।